आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? जब से कायनात आलम वजूद में आई है, इस वक्त से लेकर अब तक हर छोटी बड़ी हरकत जो किसी चीज़ में हुई है, हर हल्की फुल्की आवाज़, खा वो सरगोशी की हो या तेज़ व तन तूफान की हो, खा वो चूंटी के रेंगने की आवाज़ हो या एटम बम फटने की, आकाश में बाकायदा रिकॉर्ड हो रही है, जमा हो रही है, ज़ख़ीरा हो रही है। अहले जन्नत इसे आकाश रिकॉर्ड कहते हैं। सुना है कि इस सदी के खात्मे तक साइंसदान ऐसे आलात इजाद करने में कामयाब हो जाएंगे कि वो जिस आवाज़ या जिस हरकत को भी इंतखाब करेंगे, इन आलात के ज़रिए आकाश रिकॉर्ड से हासिल कर लेंगे। रेडियो की मिसाल ले लें। रेडियो स्टेशन से नशर होने वाली आवाज़ फ़िज़ा में हर जगह मौजूद होती है, लेकिन पकड़ी वहीं जाएगी जहाँ रेडियो होगा। किसी कमरे में मुख्तलिफ जगहों पर 20 रेडियो रख लें, 20 ही जगह आवाज़ पकड़ी जाएगी। गोया रिकॉर्ड फ़िज़ा में मौजूद है, सिर्फ आले की ज़रूरत होती है। ये तो थी आवाज़ की बात। मुख्तलिफ हरकात व सकनात के लिए टीवी की मिसाल ले लें। जिस तरह टीवी फ़िज़ा में टेलीकास्ट शुदा चीज़ों को पकड़ता है, इसी तरह कायनात में होने वाली हर हरकत भी आकाश रिकॉर्ड से हासिल की जा सकती है। ज़रूरत सिर्फ इस आले की है। कितनी दिलचस्प बात होगी कि हम लैला को मजनू से बातें करते हुए देख और सुन सकेंगे। हीर बेले में कैसे कलांचे भरती फिरती थी, ये नज़ारा कितना दिलचस्प होगा। दूसरी जंग अजीम को रोकने की कोशिश में बरतानिया के वजीर आज़म चैम्बरलिन की हिटलर से गुफ्तगू, इन सब चीज़ों को इनकी असली हालत में देखना और सुनना कितना हैरान कुन होगा। इन चीज़ों पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं, दुनिया है ही इल्म का हैरत कदा। आप इसे अक्सर जानते होंगे कि रोशनी एक ख़ास रफ्तार पर सफ़र करती है, यानी 1,46,000 मील फी सेकंड। रात को आसमान पर हमें जो सितारे नज़र आते हैं, इनमें से अक्सर दरअसल अब मौजूद नहीं है। इनमें से अक्सर सितारे इतनी बेशुमार दूरी पर हैं कि वो रोशनी जो हमें अब पहुंच रही है, हमारी ज़मीन की पैदाइश से भी बहुत पहले की वहाँ से रवाना हुई थी। कोई पता नहीं इन नज़र आने वाले सितारों में कौन सा सितारा 1,00,000 साल पहले ख़त्म हो चुका हो और अभी मज़ीद 1,00,000 साल तक ये सितारा हमको नज़र आता रहे, क्योंकि इसका वजूद ख़त्म होने तक जो रोशनी वहाँ से रवाना हुई थी, इसे ज़मीन तक पहुँचने में 1,00,000 साल मज़ीद लगेंगे। आकाश रिकॉर्ड में जमा शुदा आवाज़ों को हम किस तरह सुन सकते हैं और माजी में पेश आए वाक़यात को किस तरह देख सकते हैं, इसकी वज़ाहत एक बहुत दिलचस्प मिसाल से की जा सकती है। इंसान चांद पर पहुंच चुका है और ऐसी अनहोनी हो गई थी जिसका अब तक बहुत से लोगों को यकीन नहीं। ये बात तो अब आम है कि इंसान के बनाए हुए त्यारे, मिसाइल, रॉकेट और दीगर साइंसी आलात आवाज़ से ज़्यादा तेज़ रफ्तार पर उड़ते हैं, जिन्हें साइंस की इस्लाह में सुपरसोनिक कहा जाता है। चनाचे बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब इंसान के बनाए हुए इंसान बरदार आलात रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ उड़ेंगे। इस मिसाल को समझने के लिए आप नूरी साल की इस्लाह को ज़हन नशीन कर लें। नूरी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है। रोशनी एक सेकंड में 1,86,000 मील का फासला तय करती है। अब आप फर्ज करें कि आप किसी एक ऐसे सितारे पर एक ही दिन में पहुंच जाते हैं जो ज़मीन से एक नूरी साल के फासले पर वाक़या है। जब आप इतनी बेपनाह रफ्तार पर उड़ने के काबिल हो चुके होंगे तो जाहिर है कि आपके पास ऐसी कमाल की दूरबीन भी हो सकती है कि आप इस सितारे पर से ज़मीन पर होने वाले वाक़यात को भी देख सकेंगे। जब हम इस सितारे पर से ज़मीन के किसी हिस्से को देखेंगे तो हमें ज़मीन के इस हिस्से पर होने वाले वो वाक़यात दिखाई देंगे जो 1 साल पहले पेश आए थे। क्या ज़मीन के इस हिस्से पर इस वक्त पेश आ रहे हैं, वो 1 साल बाद दिखाई देंगे, क्योंकि ज़मीन से रोशनी इस सितारे तक 1 साल में पहुंचेगी। इसी बात को अब और आगे बढ़ाइए। मगर आप किसी एक ऐसे सितारे पर पलक झपकते में पहुंच जाएं जो ज़मीन से 80 नूरी साल के फासले पर हो और अपनी दूरबीन को लाहौर पर फोकस करें, तो हमें एक पाल पार्क, इस वक्त की मंटो पार्क में
مسلم لیگ کا وہ اجلاس سرگرم عمل نظر آئے گا جس میں پاکستان کا ریزولوشن پاس کیا گیا۔ اس میں قائد اعظم تشریف فرما ہوں گے اور شیر بنگال AK فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کر رہے ہوں گے۔ کتنی دلچسپ بات ہوگی۔ اور جست لگائیے اور ایسے ستارے پر جائیے جو زمین سے 10 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر واقع ہو۔ اب آپ زمین کو دیکھیں گے تو واقعات نظر آئیں گے جو زمین پر 10 لاکھ سال پہلے پیش آئے تھے۔ گویا آخرکار آپ ایسی جگہ پر بھی پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ کو زمین کی پیدائش کا سارا واقعہ نظر آئے گا، بلکہ سورج کیوں کر بنا یہ سب کچھ بھی صاف دکھائی دے گا۔